आज हम लोग प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि फिलिस्तीन, गाजा और इजराइल के अंदर में जो जंग छिड़ा हुआ है उसको लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं। और ये जंग जो है लगभग 10 से 12 दिन हो गया है। इसमें हजारों हजार लोगों की जानें जा चुकी है। बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, ये सारे लोग मारे जा चुके हैं। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति रही है मानव जाति का नरसंहार नहीं हो, ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक रही है। हम भारतीय होने के नाते विश्व में अमन और चैन चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। और जिस तरह से गाजा में और इजराइल में जो जंग छिड़ा हुआ है, इससे निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ शांति बहाल हो, अमन और चैन का जो है माहौल बने और युद्ध विराम हो। इसके लिए मैं अपने भारतीय हुकूमत से ये मांग करना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही है उस संस्कृति का परिचय देते हुए शांति बहाल करने के लिए केंद्र की सरकार उस पर पहल करे, माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर पहल करें ताकि किसी भी तरह से जो है इजराइल और गाजा में शांति बहाल हो सके। कई देश जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं और कई देश जो है हमास को भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खुला समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में युद्ध रुकेंगे या युद्ध बढ़ेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जो वर्ल्ड नीति है उस नीति के तहत जो है कुछ लोग जो है इजराइल को समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग जो है हमास और फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहता हूं और देश के अमन पसंद लोग यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार मुल्क के या पूरे दुनिया में किसी भी मुल्क में इस तरह का मानव नरसंहार युद्ध के नाम पर नहीं हो। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और जो आपने अभी प्रश्न किया मुझसे कि कई देश जो है फिलिस्तीन को भी समर्थन कर रहे हैं और कई देश जो है इजराइल को भी समर्थन कर रहे हैं, तो ये लोग केवल और केवल जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। समर्थन इसको नहीं कहते हैं। और अगर कुछ लोग जो है या कुछ कंट्री फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है, हमास को समर्थन कर रहा है और कुछ लोग जो है इजराइल को समर्थन कर रहा है, कुछ कंट्री इजराइल को समर्थन कर रहा है, तो समर्थन का मतलब ये नहीं है कि किसी की हत्या आप करवा दीजिए युद्ध के माने नाम पर। समर्थन का मतलब ये है कि वहां शांति बहाल करवाइए। और देश में दुनिया में बहुत शक्तिशाली मुल्कें हैं। मैं उस मुल्क के नुमाइंदों से और उस मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले नुमाइंदों से ये कहना चाहूंगा कि समर्थन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है नरसंहार पर नरसंहार करवाते रहिए और समर्थन अपना देने का जो है आश्वासन देते रहिए। आप शांति बहाल करवाइए। आपके पहल से अगर शांति बहाल हो जाता है तो छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों और बूढ़ों का जो जान जा रहा है, इससे तो बचाया जा सकता है लोगों को। यही मानव का धर्म है, यही इंसानियत का धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और जी, अभी हाल में एक मर्माहत घटना घटी है जिसमें अस्पताल पर जो है छोड़ा गया है, उस पर काफी संख्या में 500 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि ये हमारी नहीं है, जबकि हमास का खुद का जो है उनका मिसाइल जो है मिस हुआ। देखिए, इजराइल जो है, मैं तो ये कहूँगा कि इजराइल लोमड़ी वाली विचारधारा रखता है। और फिलिस्तीन के अस्पताल पे हमला होना इस बात को दर्शाता है कि इजराइल बिल्कुल क्रूरता रुख अपना लिया है। जो उसको कह ले कि उससे बड़ा आतंकवाद कोई नहीं हो सकता है, उससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं हो सकता है कि एक अस्पताल में जहां मरीजों का, जख्मियों का, घायलों का इलाज होता है, उस अस्पताल में हमला करके लोगों को मार देने के नियत से हमला करना ये निंदनीय है। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते और जन अधिकार पार्टी का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं अपनी देश की हुकूमत से मांग करता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप पूरे विश्व में जाने जाते हैं, विश्व में जो है शांति का पैगाम देने के लिए जाने जाते हैं और यही हमारा संस्कृति रहा है। मैं उनसे, पूरे भारतवासियों की तरफ से उनसे मांग करता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन में शांति बहाल हो, इसके लिए आपका जो है पहल होना चाहिए। ये हम तमाम भारतीयों का मांग है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा आलम हुआ। मैं जन अधिकार पार्टी का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ।